गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। लीला होटल में बम होने की सूचना से हड़कंप मचा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर है लीला होटल। तो गुरुग्राम के 5 सितारा ये होटल में बम होने की सूचना लीला होटल में आई है। बम होने की सूचना, हड़कंप मच चुका है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ये 5 सितारा होटल है जहां पर बम होने की सूचना इस वक्त मिली है। लीला होटल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर में स्थित है ये 5 स्टार लीला होटल। होटल के लैंडलाइन में आई है बम की सूचना। तो होटल के लैंडलाइन में ऑपरेटर के पास बम की सूचना आई है। फिलहाल आपको बता दें कि अब जांच की जा रही है, लेकिन लोगों में अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 5 स्टार होटल है लीला होटल, जहां पर कई लोग इस वक्त ठहरे हुए हैं। ऐसे में होटल के लैंडलाइन में जब बम की सूचना मिली है तो अब लोगों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पूरे होटल को खाली कराने की कोशिश लगातार जारी है। जांच इस वक्त चल रही है। ये फोन कॉल जो आया है, क्या ये सच है या फिर ये एक अफवाह है, सिर्फ भगदड़ मचाने की एक साजिश रची गई है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। नंबर्स भी ट्रेस किए जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बड़ी खबर है कि एक 5 स्टार होटल में जहां पर पहले से ही सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, 5 स्टार होटल में वो लोग आते हैं जो बड़े पॉलिटिशियन हैं या फिर कई लोग यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में इन होटल की सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में कड़ी होती है, लेकिन वहां पर बम होने की सूचना मिलना बड़ा सवाल है। ऐसे में ये जानकारी इस वक्त निकल कर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही गुरुग्राम का द लीला होटल है जहां पर बम होने की सूचना इस वक्त मिली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 5 स्टार ये होटल है, बड़ी एक इमारत है। ऐसे में यहां पर बम होने की सूचना इस वक्त मिली है और बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी है। तस्वीर आपके सामने है और आप देख सकते हैं सभी लोग फिलहाल बाहर आ चुके हैं। जितने भी लोग होटल में थे, होटल को खाली करा दिया गया है, सभी लोगों को बाहर भेज दिया गया है और वहां पर बम स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आपको नजर आ रही होंगी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर स्थित है ये लीला होटल, जहां पर बम होने की सूचना मिली है। एक कॉल आया था और उस कॉल में होटल के लैंडलाइन ऑपरेटर के पास ये कॉल आया, जिसमें उसने ये जानकारी दी है कि इस होटल के अंदर बम रखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी लोग जो होटल के अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर भेज दिया गया है, लेकिन अब ये चेक की जा रही है कि क्या वहां पर बम है या फिर नहीं। मोहित संवाददाता इस वक्त गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है द लीला होटल, 5 स्टार होटल जहां पर बम होने की सूचना है? इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यह लीला होटल है। गुड़गांव का 5 सितारा होटल इसे कहा जाता है और बता दूं कि एम्बुलेंस वोल्स के साथ है। यहाँ पर बम की जो है सूचना मिली है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। जो लीला होटल का पूरा जो स्टाफ था वो बाहर आ चुका है और बता दूं कि जो बॉम्ब स्क्वाड है और जो गुड़गांव पुलिस के जो जवान है और एजेंसीज जो है यहाँ पहुंच चुकी हैं और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जो है बॉम्ब को लेकर चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लीला होटल का जो डेडलाइन था उस पर यह फोन आया था कि आपके होटल के अंदर बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, जिसके चलते इस जानकारी के बाद जो है प्रशासन पूरा सतर्क हुआ और तस्वीरें वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर जो है तैयार हो गया है। कि आप खुद देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो स्टाफ है होटल का, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आप होटल में ही सर, क्या सूचना मिली? आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? सर पता नहीं, हमें तो हमारे मैनेजमेंट ने सूचना दिया कि हमें सूचना मिली आपको कि हमें बाहर आना है। बाहर आना है। हाँ। नहीं, बताया जा रहा है कि बम की सूचना है यहाँ पर, हमें नहीं पता। तो आप इसमें कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? हम सेल्स में काम करते हैं। सेल्स में काम करते हैं। तो आप सभी लोग बाहर, तो मॉल के अंदर कोई है, सभी को बाहर निकाल लिया? सर सभी को बाहर निकाल दिया। सभी को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पीछे लोग जो दिख रहे हैं सभी इस लीला होटल में ही काम करने वाले लोग हैं, जिनको की बाहर निकाल दिया गया है। और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सूचना जब पहुंची लीला होटल के पास, उसके बाद से ही इसकी जानकारी गुड़गांव पुलिस को दी गई। उसके बाद जो बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, उन सबको यहाँ बुला लिया गया है और पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। जी, कितना वक्त हो चुका है अभी तक ये जानकारी सामने आने के बाद, और रोहित अब तक और अभी तक क्या जानकारी पुलिस के हवाले से आ रही है? जी, बताना चाहूंगा पुलिस के हवाले से अभी तक पुलिस ने कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, पुष्टि नहीं की है, मगर पुलिस ये जरूर कह रही है कि ऐसी अगर कोई सूचना आती है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके चलते पूरे दमखम के साथ जो है गुड़गांव पुलिस और जो एजेंसीज हैं
गुड़गांव पुलिस में इंटेलिजेंट की वो भी यहाँ पहुंच गई हैं। और बता दूं कि जो और भी जो बॉम्ब स्क्वाड है उनको भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि मैं बता दूं कि एशिया के सबसे बड़े मॉल में शुमार है ये लीला होटल। और लीला होटल जो है एम्बियंस मॉल मोहित, हो सके तो यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे भी जरा बात करिएगा, अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करिए, बीच में जाइए लोगों के और जानिए कि क्या इनकी सिचुएशन है इस वक्त अभी, क्योंकि पैनिक जरूर क्रिएट हो गया है। मॉल में आए थे? नहीं मैं बाहर से। अभी एक्चुअली क्या है कि लोग जो हैं बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ समझ नहीं आया है, क्योंकि इसकी जानकारी सिर्फ लीला होटल का जो प्रबंधन है उनको मिली थी और उन्होंने अचानक से लोगों को बाहर निकाल दिया। क्योंकि हालांकि धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ पर बॉम्ब की सूचना है, जिसके चलते थोड़ा हड़कंप ना मचे, जिसके चलते लोगों को नॉर्मली जो है बाहर निकाला गया है। हालांकि पूरा मॉल खाली करा दिया गया है, पूरा लीला होटल जो है वो खाली करा दिया गया है। साथ में तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि एम्बियंस मॉल की तस्वीरें हैं, वहां से भी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि लीला होटल के साथ साथ ये पूरी जो इमारत है वो टच है। और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त जो है काफी संख्या में जो लोगों को चोट आएगी, जिसके चलते पूरे मॉल को और पूरे लीला होटल को जो है खाली करा दिया गया है। तस्वीरें आप सीधे तौर पर लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके का जो मंजर यहाँ पर है। बता दूं कि इस लीला होटल के अंदर सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा गेस्ट आते हैं जो कि यहाँ कर रुकते हैं। लीला होटल का जो नाम है वो शुमार है 5 सितारा होटलों के अंदर। और जो लोग हैं यहाँ पर काफी दूर दूर से, बड़े बड़े देशों से जो यहाँ पहुंचते हैं, ऐसे में उनकी जान का खतरा ना बने इसके चलते इस जानकारी के आने के बाद जिला प्रशासन ने कदम उठाए हैं और सभी गेस्ट, जितने भी गेस्ट रूम के अंदर रुके हुए थे लीला होटल के अंदर, उनको बाहर निकाल लिया गया है। साथ में जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो भी इस वक्त बाहर खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये एंट्रेंस गेट है लीला होटल का, जिसके बाहर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो लोग हैं वो बाहर खड़े हैं। जी ठीक है, मोहित जरा विस्तार से इन तस्वीरों को आप दिखाइएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इससे लगता है एम्बियंस मॉल भी है और ये भी 5 सितारा होटल है, यहाँ पर लोगों की संख्या क्या होगी वो भी जरा अंदाजा लगाइएगा। और यहाँ के मैनेजमेंट से अगर बात हो सके कोशिश करिए जरा। जी बिल्कुल, दिखाना चाहूंगा कि इस संख्या को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 से 300 के आसपास ये जो लोग हैं वो यहाँ सिर्फ होटल जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, होटल में जो रुके लोग थे वो लोग बाहर आए हैं। और जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए जो मॉल के अंदर जो आते हैं उनका मंजर दूसरी ओर है। दूसरी तरफ यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बड़ा ये मॉल बताया जाता है। और ऐसे में इस मॉल के दूसरे ओर भी जो है लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल हम गेट नंबर 1 पे खड़े हैं लीला होटल के, जहां से जो गेस्ट है वो एंट्री करता है होटल के अंदर। और उस एंट्रेंस के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा स्टाफ और जो लोग हैं जो कि बाहर खड़े हुए हैं, ये सभी वो लोग हैं जिनको जानकारी दी गई है। क्या जानकारी मिली आपको, क्यों बाहर खड़े हैं आप लोग, किसलिए खड़े हैं बाहर, आप बताएंगे? आप जरा बताएंगे सर, किसलिए बाहर खड़े हैं आप लोग? ये मॉक ड्रिल होती। अच्छा ठीक। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि ऐसी सूचना मिली है। हालांकि प्रशासन ने अभी इस बात को पूरी तरीके से नहीं खोला है कि एक्चुअल में क्यों एकदम से अचानक से सूचना को लेकर के इतना अलर्ट हुआ है। हालांकि हो सकता है क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा भी हुआ है कि गुरुग्राम में सीक्रेट तौर पर अचानक मॉक ड्रिल कर दी जाती है और उसके बाद जब मॉक ड्रिल कंप्लीट होती है तो उसके बाद बताया जाता है कि ऐसी ये एक मॉक ड्रिल थी, क्योंकि लोगों को अगर बता दिया जाएगा तो लोग उस मॉक ड्रिल को सीरियस नहीं लेते हैं। तो ऐसे में उस चीज को भी पता करने के लिए दोनों ही पहलू हो सकते हैं। तो उस चीज को लेकर हालांकि आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर बाद हो पाएगी कि आखिर ये सोची समझे तरीके से मॉक ड्रिल की गई है या फिर वाकई एक सूचना जो है लीला होटल। दूसरा छोर दिखाइए जहां पर इस वक्त अधिकारियों का पैनल खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर बम स्क्वाड की टीम हमें नजर आ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई है। इस होटल के दूसरे छोर को अगर आप दिखाए तो मैं दिखाना चाहूंगा कि होटल का जो दूसरा छोर है इस तरफ ये पड़ता है, इधर की तरफ आप गाड़ियों को देख सकते हैं कि इस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं। तो यहाँ पर ये पूरे मॉल है और साथ में लीला होटल है। यहाँ से लेके जो रास्ता है तकरीबन 1 किलोमीटर का पूरा राउंड पड़ता है, यहाँ से लेकर पूरा घूम करके। और इसमें 5 इसके एंट्रेंस गेट है, जिसमें से एक नंबर गेट जो है वो लीला होटल का है और उसके बाद बाकी एम्बियंस मॉल के हैं। तो ऐसे में अभी ये कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है, मगर बता दें कि अगर ये मॉक ड्रिल भी है तो ऐसे में जो संभावनाएं जो बनती हैं बॉम्ब की सूचना मिलने के बाद कुछ ऐसा ही दृश्य होता है। हालांकि अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि क्या कारण है इस चीज का, मगर हाँ जब ये पूरा कर लिया जाएगा पूरे तरीके से सर्च ऑपरेशन, उसके बाद अधिकारी आकर बाहर बताएंगे कि ये एक मॉक ड्रिल था, आने वाले समय के अंदर ऐसी कोई सूचना अगर मिलती है तो कैसे काम किया जाएगा। हालांकि अभी मॉक ड्रिल की बात भी सामने आ रही है और दूसरी ओर अभी जिला प्रशासन जो इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। जी ठीक है, मोहित ये भी जानकारी दीजिए कि जो फोन कॉल आया था वो लैंडलाइन पे कॉल आया था, उस नंबर को भी ट्रेस किया जाएगा, उसके लिए भी टीम वहां पर मौजूद होगी जिससे पता लग सके कि आखिर कॉलर कौन था।
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो भी जानकारी फिलहाल जो सामने आ रही है कि डेडलाइन पर फोन आया था, तो ऐसे में उसको भी ट्रेस करने की अगर बात है, अगर ये मॉक ड्रिल नहीं है तो जरूर उसको ट्रेस किया जाएगा। और अगर ये जिला प्रशासन की सीक्रेट मॉक ड्रिल अगर है तो ऐसे में फिर उसको लेकर भी जो जानकारी जो है वो जरूर साझा की जाएगी, आधिकारिक पुष्टि की जाएगी कि आखिर किस तरीके से जो है इस पूरे जो ये पूरा हुआ है, सर्च ऑपरेशन किया है और ये जो जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर बम है, इस चीज को लेकर पूरा खुलासा जो है कुछ देर के बाद किया जा सकेगा। जी ठीक है मोहित, वहां पर लोग जो मौजूद हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि ये बॉम्ब मिलने की घटना है। फिलहाल मैं लौटती हूँ आपके पास, कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। इस वक्त हम ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लीला होटल, ये वही होटल है गुरुग्राम का जो 5 सितारा होटल है जहां पर बम होने की सूचना मिली है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि जब सूचना इतनी बड़ी है तो साफ तौर पर फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची है, एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था अब देखिए, पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है, चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। होटल खाली कराया गया है, लोगों को आप देख सकते हैं बाहर पर सभी लोग पहुंच चुके हैं, पूरे होटल को खाली करा दिया गया है, क्योंकि ये जानकारी बड़ी जरूर है, क्योंकि गुरुग्राम के 5 सितारा होटल में अगर बम होने की सूचना मिलती है तो अपने आप में ये बड़े सवाल खड़े करती है। सुरक्षा व्यवस्था को इस वक्त कड़ी कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, होटल खाली करा दिया गया है, लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। वहां से लैंडलाइन के ऑपरेटर के पास कॉल आया था कि इस होटल में बम है, जिसके बाद जो सभी लोग हैं उन्हें बाहर निकाल दिया। हालांकि लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई है कि उन्हें किस कारणवश बाहर निकाला गया है, लेकिन हाँ, पूरा होटल खाली करा दिया गया है। इस होटल से सटा है एम्बियंस मॉल, 1 किलोमीटर का दायरा पूरा कवर करता है ये होटल। और उस मॉल की एरिया को अगर हम देखें, इसका एक गेट है एंट्रेंस का नंबर 1, और उसके बाद जो अलग एंट्रेंस के गेट है वो सीधे मॉल के साथ लगते हुए है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एरिया काफी पॉश इलाका है और हाईली सिक्योरिटी जोन इसे अगर हम कहें, क्योंकि मॉल में भी कई लोग हैं। मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या फिर डॉग स्क्वाड की टीम हो, बम स्क्वाड की टीम हो, पूरी पुलिस व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब से सूचना मिली है जिला प्रशासन को, उसके बाद से ही यहाँ पर जो है गुड़गांव पुलिस जो सीक्रेट सर्विसेज हैं वो, और साथ में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस, उन सबको बुला लिया गया था। और ऐसे में जो है पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। हालांकि अभी निगाहें इस बात को लेकर के टिकी हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक से सूचनाओं को लेकर के जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी की हैं, और उसके पूरे होने के बाद ही लोगों को बताया जाता है कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी और आप लोगों को किस तरीके से पैनिक नहीं करना है, किस तरीके से आपको बचाया जाएगा। ये एक जीता जागता उदाहरण देने की कोशिश जो है लगातार अक्सर सीक्रेट सर्विसेज और गुड़गांव जिला प्रशासन जो है, और ठीक है मोहित, एक जरा जानकारी दीजिए कि कॉलर को जो फोन आया था उसमें कॉलर की तरफ से क्या कहा गया था? बम होने की सूचना तो दी गई थी, कहां पर है, क्या कोई जानकारी ऐसी दी गई हो फोन लाइन पे? ऑपरेटर का क्या कहना था इस पर? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी दी जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि जो जानकारी आई थी वो यही आई थी कि लीला होटल के अंदर जो है बम है, और ऐसे में सिर्फ इतनी ही जानकारी आने के बाद से ही जो हड़कंप मच गया। और अब लगातार जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है गुड़गांव जिला प्रशासन के द्वारा, और जो डिफेंस डिपार्टमेंट है गुड़गांव जिला प्रशासन का, वो भी बचाव जो दस्ता जिसे कहते हैं वो यहाँ पहुंचा हुआ है। तमाम एम्बुलेंस यहाँ तैनात कर दी गई हैं। ऐसे में आधिकारिक पुष्टि पर ही अब निगाहें टिकी हैं कि क्या वाकई ये घटना, वाकई क्या एक कॉल बम होने की आई थी, या फिर क्या सीक्रेट तरीके से जिला प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल को यहाँ कंडक्ट किया है। जी ठीक है मोहित, जानकारी ये भी दीजिएगा कि होटल परिसर के अंदर इस वक्त कौन लोग मौजूद हैं? क्या वहां पर स्टाफ है या फिर सिम जो टीम है वो मौजूद है पुलिस की? बताना चाहूंगा होटल के अंदर से पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है, और जो टीम है बॉम्ब स्क्वाड की जो टीमें हैं, गुड़गांव पुलिस की जो टीमें हैं, वो सभी अंदर हैं, और पूरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के जो है सर्चिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और सारी चीजें चेक की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बाहर आने के बाद ही एक साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है। जी कितने घंटे हो चुके हैं इस पूरी जानकारी को बताना चाहूंगा, तकरीबन ये जो सर्च ऑपरेशन है बीते 1 घंटे से चल रहा है, और उम्मीद है कि 1 घंटा और ये ऑपरेशन कम से कम चलेगा। जी ठीक है, जरा तस्वीरों को दिखाइएगा कि इस वक्त स्थितियां क्या वहां पर नजर आ रही है। जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा स्टाफ को बाहर निकाल लिया गया है, होटल को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। हालांकि जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, बाहर से फॉरेन कंट्री से लोग आए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो भी सब बाहर खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है और जो गुड़गांव पुलिस है वो मिलकर के यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ठीक है मोहित, बीते दिनों हमने 2 बड़े केस भी देखे थे, और करनाल में भी जिस तरीके से आरडीएक्स मिला था और कैथल में भी मिला था, कैथल में कल मिला था। करनाल की घटनाएं पुरानी है, लगातार इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, उससे भी कनेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है। ये जानकारी भी लोगों के मन में है
क्योंकि हरियाणा में इस तरीके की बीते दिनों कई वारदातें हो रही हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा, कल भी गुरुग्राम के अंदर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी मौजूद थी, गुरुग्राम में दस्तक दी थी। और उनका भी सीधे तौर पर दस्तक देने का कारण ये था कि जो गुरुग्राम के जो गैंगस्टर हैं उनका आईएसआईएस के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन है, जिसके चलते कल दस्तक दी थी। और ऐसे में आज ये बम की सूचना का मिलना तो कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर ये घटना अगर असलियत में अगर धमकी आई है तो कहीं ना कहीं उस एंगल से भी जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि कल भी जो एनआईए की टीम थी गुड़गांव से 6 बैग जो है बड़े बड़े भरकर लेकर गई थी, उनके अंदर क्या चीजें थी उसकी जानकारी नहीं दी गई। संदिग्ध तरीके से जो है उनको ले जाया गया यहाँ से, हालांकि उसमें क्या रखा था क्या नहीं था ये क्लियर नहीं हो पाया। कल भी एनआईए गुरुग्राम में थी और आज ये सूचना का आना, तो ऐसे में फिलहाल अब ये पता किया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है या फिर वाकई यहाँ पर बम होने की सूचना हकीकत में आई है। जी, स्टाफ अगर कोई आपको नजर आए इस होटल का जिससे आप बात कर सके? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो होटल का स्टाफ है वो बात करने से साफ तौर पर इंकार कर रहा है, क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। सीधा बस ये बताया गया कि आप सब यहाँ से बाहर चले जाएं और सभी लोग जो हैं बाहर आ गए, क्योंकि अगर बम की जानकारी को सार्वजनिक करा जाता है तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच सकता है और ऐसे में लोगों को जो है परेशानी हो जाती है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो किसी का कोई हताहत ना हो, घबरा करके किसी की जान मान की हानि ना हो, जिसके चलते जो है ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, मगर स्टाफ को बाहर जरूर निकाल लिया गया है। जी ठीक है, पुलिस प्रशासन, क्या बाहर भी पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूद है या पूरी जो टीम आई है वो होटल के अंदर है? मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरी टीम है वो इस वक्त अंदर है होटल के अंदर। बाहर जो लोकल पुलिस है उसको हाईवे NH 48 के किनारे खड़ा कर दिया गया है, मगर जो टीम है, जो बचाव दस्ता है और जो सर्च ऑपरेशन करने वाली जो टीम है वो फिलहाल अंदर बताई जा रही है। जी ठीक है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड क्या जानकारी उन्हें मिली है? आपने उनसे बात की हो तो? जी बताना चाहूंगा, जो एम्बुलेंस है उनको सीधा जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर कोई बम है और कोई कैजुअलिटी हो सकती है। अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसके चलते पहले से ही जो एम्बुलेंस है उनको तैनात कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि कैसी भी स्थिति हो उसको जल्द से जल्द निपटा जा सके। जी ठीक है, 1 घंटे से ये सभी होटल का जो स्टाफ है या वहां पर लोग हैं वो 1 घंटे से बाहर है, क्या उनकी तरफ से कोई सवाल होटल प्रशासन से नहीं किया जा रहा है, कोई वार्ता नहीं की जा रही? क्योंकि कई लोगों की बड़ी मीटिंग्स भी होंगी, ऐसे 5 स्टार होटल्स में अक्सर मीटिंग्स के लिए लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लीला होटल के अंदर बहुत ज्यादा 5 स्टार पे जो है मीटिंग होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं बड़े बड़े देशों से यहाँ आते हैं, डेलीगेट्स यहाँ आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मीटिंग जरूर कैंसिल की गई होगी, मगर सीधे तौर पर जो पुलिस बाहर आएगी, डिपार्टमेंट बाहर आएगा, वही बता पाएगा कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि जब तक मॉक ड्रिल पूरी कंडक्ट नहीं कर दी जाती है तो तब तक बताया नहीं जाता है कि ये मॉक ड्रिल है, और ये मॉक ड्रिल है या नहीं, ये सब चीजें भी साफ होना बाकी है। ठीक है मोहित, ये भी बड़ा सवाल है कि हरियाणा में बीते कुछ समय से इस तरीके की वारदातें सामने आ रही है, इसके कारण भी ये जानना भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कैथल हो, करनाल हो या फिर आप गुरुग्राम की भी बात कर रहे थे अभी। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार का भी हक बनता है कि कहीं ना कहीं इसको ऐसी अफवाहों को जल्द से जल्द जो है उसको नजरअंदाज ना किया जाए और उस पर काम किया जाए, जिसके चलते जैसे ही ये कॉल होटल के पास पहुंची उसके बाद से ही जो टीमें यहाँ तैनात हो गई। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। तमाम जो स्टाफ है होटल के अंदर काम करने वाला पूरा स्टाफ यहाँ आ चुका है, सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। ये 5 सितारा होटल है। एम्बियंस से हम बात करने को, सर किस लिए खड़े हैं, किस लिए बाहर खड़े हैं आप लोग, क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? क्या करते हैं अभी? लॉन्ड्री में काम करते हैं, कपड़ा प्रेस के साथ। अच्छा, लॉन्ड्री काम करते हैं। तो क्या कहा गया आपसे बाहर खड़े होने के लिए? हाँ, बाहर मतलब सिक्योरिटी वजह से बाहर खड़ा। किस लिए भेजा गया है, कुछ जानकारी? इतना पता नहीं मतलब। तो जैसे कि आपने सुना कि जो लोग हैं यहाँ काम करने वाले उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको भी कोई जानकारी नहीं है कि क्यों उनको बाहर भेजा गया है, मगर फिलहाल जो निगाहें लगातार इसी बात पर टिकी हैं कि अगर ये कॉल असली है और हकीकत में धमकी दी गई है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और या फिर मॉक ड्रिल है तो ये मॉक ड्रिल करने का क्या कारण है। दोनों ही पहलुओं पे हम बात जरूर अधिकारियों से करेंगे। जी ठीक है, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, ये 2 तस्वीर आपको दिखा रही है। आज लीला होटल में बम होने की खबर सूचना मिली है, और कल अगर हम देखें तो कैथल में 1.5 किलो RDX बरामद किया गया था, जिसकी पड़ताल अभी भी चल रही है कि RDX कहां से आया था, जिसमें एक बम को भी डिफ्यूज किया गया था उस दौरान। ये कैथल की तस्वीर थी कल की, लेकिन आज
ताजा जानकारी सामने आई है कि लीला होटल में बम होने की सूचना जो है वो सामने आई है। फिलहाल वहां अंदर पूरी टीम मौजूद है, लेकिन ये दो घटनाएं बता रही हैं कि आखिर क्या स्थितियां हैं हरियाणा में इस वक्त और कौन हरियाणा को टारगेट कर रहा है, क्या मकसद है। क्योंकि कल इतना भारी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना, एक बम का मिलना जिसे डिफ्यूज किया गया टीम की तरफ से, ये सवाल उठाता है कि ये दो तस्वीरें कहीं मिली जुली तस्वीरें तो नहीं। क्या अगर ये मॉक ड्रिल है तो वो अलग तरीका है, लेकिन हाँ अगर सचमुच लीला होटल के अंदर बम है तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस तरीके से कौन है जो हरियाणा में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्या मकसद है। मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहित, दो सवाल है, अगर ये मॉक ड्रिल है तो ठीक है, अपने आप में प्रशासन तैयार है, लेकिन अगर सचमुच वहां पर बम है तो हरियाणा को कौन नुकसान पहुंचाना जा रहा है, क्यों टारगेट में हरियाणा इस वक्त है। जी बिल्कुल, बताना चाहूँ जिस तरीके से बीते कई महीनों से जो है गैंगस्टर सक्रिय हुए हैं, और ऐसे में बता दूं कि हमारे देश की जो सीक्रेट सर्विसेज है उनका यह अंदेशा है कि जो गैंगस्टर लॉबी है पूरे भारत की, उनको अब एक किया जा रहा है। और ऐसे में जो बाहर की बैठी जो शरारती ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे हम खालिस्तान की बात करें या आईएसआईएस की बात करें, खालिस्तान जो समर्थक जो लोग हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं देश की अखंडता और प्रभुता को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे गैंगस्टरों को अपने साथ लेने में जुटे हैं, जिसके चलते कल भी कार्रवाई देखने को मिली थी। और एनआईए ने पहुंचकर जिस तरीके से गैंगस्टरों के घरों को खंगाला था और वहां से दस्तावेजों को इकट्ठा किया था, तो एक बड़ी साजिश जरूर देश के खिलाफ चल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है कि आखिर क्यों एनआईए ने कल दस्तक दी, क्या कारण है। और ऐसे में आज ये सूचना मिलना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर नजर आ रहा है, मगर ऐसे में कहीं ना कहीं साफ बाद में ही हो पाएगा कि कब अधिकारी बता पाते हैं कि क्यों ये ऐसी घटना मॉक ड्रिल की जा रही है। क्योंकि एनआईए कल वहां है, अगर ये मॉक ड्रिल भी है तो उसका करना क्यों हुआ है, क्या वाकई इससे पहले कोई सूचना ऐसी थी जिसलिए एनआईए ने दस्तक दी। और उसके बाद एनआईए ने गैंगस्टरों के घरों से बड़े बड़े बैगों को उठाया है, उस बैग के अंदर क्या है, हथियार है, आरडीएक्स है या कोई दस्तावेज है, क्या चीजें हैं, ये सब सवाल के घेरे में आ रही हैं। जी ठीक है, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि त्योहार अभी नजदीक है, दशहरा का पर्व है, दिवाली का पर्व आने वाला है, उससे पहले इस तरीके की सूचनाएं आना, ये बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से कि अगले ही महीने दशहरा है, उसके बाद दिवाली पड़ती है। और दिवाली को मैं बता दूं कि अक्सर जो है सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा जो है पुलिस अलर्ट रहती है। मैं बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली के सरोजनी नगर के अंदर बम विस्फोट हुए थे, ऐसे में उसके बाद से ही जो लगातार हर साल दिवाली पर जो है पुलिस अलर्ट रहती है। और ऐसे में गुड़गांव जो है हरियाणा के अंदर रेवेन्यू सिटी जिसे कहा जाता है, और गुड़गांव के अंदर तमाम ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कंक्रीट का जंगल इसे कहा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुड़गांव भी नजर में जरूर आतंकवादियों की रहता है, शरारती ताकत जो है उनके उसमें रहता है। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव की सिक्योरिटी को लेकर भी जो है जिला प्रशासन जरूर सतर्क अब नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो दो तस्वीरें हैं जो कैथल से कल आई है, उसने अपने आप में और सवाल उठा दिए हैं। कल आरडीएक्स का मिलना, एक बम को डिफ्यूज किया गया, और आज दोबारा से ये 5 सितारा होटल में बम का मिलना। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि जो आरडीएक्स मिला है और ऐसे में गुड़गांव में सूचना आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। और उसी चीज का खुलासा करने के लिए लगता है कि एनआईए ने कल दस्तक दी थी। और ऐसे में जो अमित शाह, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिस तरीके से सीक्रेट सर्विसेज ने अब से 2 हफ्ते पहले मीटिंग की है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बड़ी साजिश जो है कि भारत के खिलाफ की जा रही है। और साजिश को नाकाम करने के लिए या तो इस तरीके से मॉक ड्रिल कंडक्ट की जा रही है, या फिर उस साजिश को नाकाम करने के लिए इस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन रियलिटी में चलाए जा रहे हैं। जी ठीक है, और कैथल में एक तरफ कल आरडीएक्स और बम को डिफ्यूज किया गया, एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही है, सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। आज करनाल और समेत अलग अलग इलाकों में 3 शहरों को टारगेट किया गया। ऐसे में ये स्थितियां अपने आप में बहुत सारे सवाल उठा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन अभी भी द लीला होटल में लगातार जांच चल रही है और इस वक्त जो पूरी टीम है वो अंदर होटल में मौजूद है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बनी रही इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।